कई लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री केवल इसलिए नहीं समझ में आता है क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री केवल समझने वाला सब्जेक्ट नहीं है, प्रैक्टिस करने वाला सब्जेक्ट है, राइट। तो भाई आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू मास्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी प्रीति। आई एम अ फर्स्ट ईयर मेडिकल स्टूडेंट इन अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट हाउ टू मास्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मास्टर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि वो भी नीट के एग्ज़ाम का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सबसे पहली बात यहाँ पे ये आती है कि क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम याद करके प्रिपेयर कर सकते हैं? नहीं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को प्रिपेयर करने के लिए आई हैव अ 3 स्टेप मेथड विच इज़ लाइक माई फेवरेट वर्ड 3। तो वही 3 स्टेप मेथड क्या है? स्टेप नंबर 1, एनालाइज। एनालाइज मतलब जो भी रिएक्शन, स्टेप, प्रोसेस, डायग्राम आपके टीचर आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं उसे आप अपनी तरीके से एनालाइज करिए, मतलब खुद की लैंग्वेज में समझने की कोशिश करिए कि आखिर हो क्या रहा है। जैसे कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का ट्रांसफ़र किस तरीके से हो रहा है, कैसे डबल बॉन्ड बन रहा है, कैसे शेप्स बन रहे हैं, कैसे रीअरेंजमेंट हो रहा है, कैसे हाइड्रोजनेशन हो रहा है। ये सारे टर्म्स उन्हीं लोगों को समझ में आएंगे जिन्होंने नीट का पूरा सिलेबस पढ़ लिया है। लेकिन आपको ये चीज़ समझनी होगी, जब तक आप चीज़ों को खुद के एंगल से एनालाइज करना स्टार्ट नहीं करेंगे आपको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं आएगा। इंटरेस्ट नहीं आएगा तो सब्जेक्ट पढ़ना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। सो मेक श्योर यू आर नॉट डूइंग दिस थिंग रॉन्ग। आपको सबसे पहले तो अपनी लैंग्वेज में चीज़ों को एनालाइज करना है। नाउ स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 इज़ प्रैक्टिस। खुद से डायग्राम्स को ड्रॉ करना है। खुद से डायग्राम्स को ड्रॉ करिए जिससे आपको ईजिली प्रैक्टिस होती जाएगी उन डायग्राम्स को ड्रॉ करने के लिए। लेकिन डायग्राम को ड्रॉ करें कैसे? क्या देख देख के करें, नोटबुक से देख देख के? नहीं, ये तरीका बिल्कुल गलत है। आपको क्या करना है, आपके कोचिंग का जो भी मॉड्यूल आपके पास है उस मॉड्यूल में उस टॉपिक के आपको जितने क्वेश्चंस मिल रहे हैं, 1 2 3 4 5 या फिर 10 20 कितने भी क्वेश्चंस मिल रहे हैं वो सारे क्वेश्चंस लेके करने बैठ जाइए। अब आप बोलेंगे कि हमने तो कोई प्रैक्टिस नहीं करी, हमने तो बस टीचर को सुना है, तो हमसे क्वेश्चंस कैसे बनेंगे? तो हम यही चाहते हैं। तो इस पर्टिकुलर चीज़ में आपको मेरी बात समझनी होगी। पहले आपका फोकस ये होना चाहिए कि मुझे क्वेश्चंस की लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि थोड़ी सी लैंग्वेज को घुमा दिया और चीज़ें समझ में आना बंद हो जाती हैं। तो सबसे पहले तो आपको क्वेश्चंस पढ़ने की हैबिट होनी चाहिए। क्वेश्चंस लो एंड सॉल्व करो। खुद से डायग्राम एंड शेप्स बनाने की कोशिश करो। आई नो नहीं बनेगी, दिक्कत जाएगा। ट्रस्ट मी, ये प्रोसेस है जिससे आपको गुजरना पड़ेगा, तभी आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मास्टर कर पाओगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए तो आप कंफर्म सी चीज़ें कि आपने बिना किसी प्रैक्टिस के क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, इसका मतलब बहुत सारी मिस्टेक्स हुई होंगी, बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं बने होंगे। तब उन क्वेश्चंस का आंसर कहाँ ढूंढने जाएँ? ऑब्वियसली उन क्वेश्चंस का आंसर आप अपने मॉड्यूल के बैक साइड में देख सकते हैं, या फिर मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि मॉड्यूल के बैक साइड में या फिर जो भी आपका आंसर शीट है उसमें आंसर्स ढूंढने की जगह आप उन आंसर्स को अपने नोट्स में ढूंढिए। दिस इज़ द बेस्ट मेथड टू रिवाइज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। टॉपिक को अपने नोट्स में ढूंढिए। इससे क्या होगा, आपका नोट्स इतनी बार रिवाइज होगा जितनी बार आप सोचे भी नहीं होगा। मतलब क्या होगा कि आपके क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस हो रहे हैं साथ में, फिर आप क्वेश्चंस की वजह से नोट्स ओपन कर रहे हो तो नोट्स भी बार बार रिवाइज हो जाएंगे। एंड ऑल्सो ये दोनों मिला के आपकी नॉलेज को टाइम टू टाइम बढ़ाते जाएंगे। तो यहाँ पे बात ये आती है कि हमें जो क्वेश्चन सॉल्व करे उस क्वेश्चन या तो नहीं आए या तो आए तो गलत आए, उनके आंसर्स ढूंढने हमें जाना है अपने नोट्स पे। जहाँ पे भी आपको उसका आंसर मिल रहा है नोट्स में मार्क कर दीजिए उस चीज़ को। पेंसिल, पेन, हाइलाइटर जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं उससे मार्क कर दीजिए क्वेश्चंस को और इसी तरीके से उस टॉपिक के सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लीजिए। एक चैप्टर और वहीं ऑर्गेनिक के हर चैप्टर को आप इसी तरीके से डील कर सकते हैं। इस तरीके में फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ही फ़ायदा है। सबसे पहला फ़ायदा ये है कि आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस हो रही है। दूसरा फ़ायदा ये है कि आप नोट्स के और करीब जा रहे हैं, नोट्स आपको और अच्छे से समझ में आ रहे हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं समझ में आता है। नोट्स में जो आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक्स लिखे हुए हैं वो आपको ऐसा लगेगा जब आप नोट्स पढ़ोगे कि मुझे तो सब कुछ समझ में आ गया, मुझे सब कुछ याद है, बट जब क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सा रिएक्शन, कौन सा मैकेनिज्म क्या है। क्यों? क्योंकि आपकी क्वेश्चंस पढ़ने की हैबिट नहीं है। सो यस, क्वेश्चंस पढ़ने की हैबिट भी बनेगी एंड नोट्स भी साथ में रिवाइज होते जाएंगे और टाइम वेस्ट भी कम से कम होगा। सो दिस वॉज स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3 इज़ यूज़ फ्लैश कार्ड एंड स्टिकी नोट्स। वो जो दीवार में चिपकाने वाले स्टिक नोट्स होते हैं उसमें आप उन रिएक्शंस को एंड उन चीज़ों को लिख के पेस्ट करिए जो प्योरली रेक्टिफिकेशन वाली हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि सीरीज़ होती है कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एनहाइड्राइड, एसिटाइल, इस तरीके का जो सीक्वेंस याद करना होता है हमें,
या फिर कुछ ऐसी रिएक्शंस होती हैं जो हमारी दुश्मन होती है, हमें याद ही नहीं हो पाती रिएक्शन, कितनी बार पढ़ो रिएक्शन तो हर बार दिमाग से निकल जाती है। उन रिएक्शंस को लिख सकते हैं, फ्लैश कार्ड यूज़ कर सकते हैं। इन चीज़ों को यूज़ करके अपनी स्टडीज़ को और ज़्यादा एफिशिएंट बनाइए, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी कुछ हद तक एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। अगर उसका थोड़ा बहुत प्रैक्टिस को हटा दिया जाए तो उसमें बहुत कुछ थ्योरी है, बहुत सारे रिएक्शन मैकेनिज्म है। एंड ऑल्सो बोनस टिप इज शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाएं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सब्जेक्ट है जहाँ पे बिना शॉर्ट नोट्स के सर्वाइव नहीं किया जा सकता, बहुत डिफिकल्टी आएगी बिना शॉर्ट नोट्स के। इसलिए बेटर है आप शॉर्ट नोट्स बनाएं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में शॉर्ट नोट्स बहुत इफेक्टिव होते हैं और हर टीचर रिकमेंड करता है। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी एनसीईआरटी पढ़नी होती है, बट वो ऑप्शनल है। अगर आपको नोट्स ही हैंडल नहीं हो पा रहे हैं तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी, आप अभी एनसीईआरटी पे ना जाइए। एक बार नोट्स आपको याद होना शुरू हो जाए, समझ में आना शुरू हो जाए, उसके बाद आप धीरे धीरे एनसीईआरटी भी रीड करिए। क्या हमें एनसीईआरटी को स्किप करना है? बिल्कुल भी नहीं, एनसीईआरटी को स्किप नहीं करना है। एनसीईआरटी को एक टाइम के बाद पढ़ना शुरू करना है। पहले प्रायोरिटी हमारी नोट्स होनी चाहिए। सो दैट वाज इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइस। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अलावा मैंने बाकी सब्जेक्ट्स के भी वीडियोज़ बनाए हुए हैं, जैसे कि बायोलॉजी, फिजिक्स, फिजिकल केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको इस प्लेलिस्ट में कंपाइल किया है। आपके स्क्रीन पे वीडियो आ रहा है, वीडियो को क्लिक करिए, प्लेलिस्ट की एक एक वीडियो को देख डालिए और अपने हर चैप्टर की स्ट्रैटेजी को बिल्कुल क्रिस्प एंड कंफर्म कर लीजिए। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।